मोदी ट्रंप की मुलाकात, ये राष्ट्रवादी दोस्ती है या सिर्फ व्यापारिक सौदा? जी हां, इस पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की वो बात सुनाता हूं कि जो उनकी सोच भारत के लिए दिखती है। तो सबसे पहले ये बात सुनिए। Are you talking about me? No, Elon Musk. Elon, I don't know. They met, and I assume he wants to do business in India. But India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs just about in the world, and it's a hard place to do business. No, I would imagine he met possibly because he's running a company. He's doing this as something that he's felt strongly about for a long time because he sees what's happening and he sees how the country is really being hurt badly by all of the fraud, waste and abuse. Yeah. तो आपने आखिरी लाइन पे ध्यान दिया, क्या बोला? नहीं समझ पाए क्या बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी और अपने स्टाइल में बोला था। तो आपको हिंदुस्तानी नेता की बात सुनाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। फिर क्या था? अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए अब इस बात को आगे बताते हैं। जी हां, द स्वतंत्र का ये खास शो हम आपके लिए इसीलिए लाए हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मोदी जी का जो अमेरिकी दौरा था उसमें क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे मोदी ट्रंप की इस मुलाकात की हकीकत की। जी हां, जिसे भारतीय मीडिया में एक ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता बताया जा रहा है, लेकिन तारीफों के पुल बांधने से हकीकत नहीं बदलती। हर मुस्कान के पीछे एक सौदा पलता है हुजूर। क्या यह मुलाकात भारत के लिए फायदेमंद थी या ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और राजनीतिक प्रचार था? क्या भारत को यहां कुछ ठोस मिला या फिर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत सिर्फ अपना फायदा देखा? आज तथ्यों और तर्कों के साथ इस मुलाकात का पोस्टमार्टम करेंगे, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी एजेंडा के, क्योंकि ये द स्वतंत्र है जहां पर आपको सीधे मुद्दे की सीधी बात बताई जाती है। सबसे पहले आप इस मुलाकात की वो बड़ी घोषणाएं सुनिए जिसको सारा मीडिया पूरा ऐलान कर रहा है। इस मुलाकात में कुछ बड़े ऐलान हुए। जी हां, भारत अमेरिका रक्षा समझौता, भारत की अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा। जरा रुकिए, F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा। F-35 लड़ाकू विमान के बारे में इलॉन मस्क क्या कहते हैं ये भी हम आगे आपको बताएंगे। जी हां, व्यापार घाटा कम करने के लिए नए करार पर चर्चा, तेल और गैस एक्सपोर्ट को लेकर नया समझौता, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए उपलब्धि है या फिर अमेरिका की जीत? आइए एक एक करके इन घोषणाओं की पड़ताल करते हैं। हर करार में कोई चाल छुपी होती है, हर दोस्ती में एक दीवार छुपी होती है हुजूर, और इसी दीवार के इस तरफ और उस तरफ क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या F-35 सौदा भारत के लिए सही है? इस बात को हम आगे आपको बताएं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इलॉन मस्क ने F-35 को लेकर क्या कहा था वो जरा देख लीजिए। तो ये आपने देखा इलॉन मस्क ने क्या बताया था F-35 के बारे में। जी हां, ट्रंप ने घोषणा की कि भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचे जाएंगे, वही F-35 जिसके बारे में इलॉन मस्क ने क्या कहा था वो आपको पता चल गया। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने इन्हें खरीदने की पुष्टि की है? कहीं पर भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या भारत को इन विमानों की जरूरत है? है क्या जरूरत? इसमें भी संशय है। क्या यह सौदा सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए है? इसकी संभावना ज्यादा है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या F-35 भारत के लिए सही विकल्प है? जी हां, अब एक्सपर्टों की बात कर लें। F-35 को डॉग फाइटर, करीबी हवाई लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया है। यह मोटा और कम फुर्तीला है। इसकी असली ताकत लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को स्टील्थ टेक्नोलॉजी से पकड़ना है। जो लोग F-35 से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जानते हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग पायलट हैं जो ऐसे विमान उड़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है जब हम इसे उड़ाएंगे तो जीत आसान नहीं होगी। जी हां, तभी तो कहते हैं तूफानों से खेलने का इरादा तो है, पर जेब में सिक्कों की गिनती जरूरी है। क्या ये भारत के लिए सही फैसला होगा या सिर्फ एक दिखावटी ऐलान है? अब हम व्यापार के करार पर भी बात कर लें और जानें कि इसमें कौन जीता है और कौन हारा है। मोदी और ट्रंप की बातचीत में व्यापार असंतुलन का मुद्दा उठा। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा तेल और गैस खरीदे। अमेरिका ने संकेत दिए कि वो भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियों को ज्यादा सहूलियत नहीं मिलेगी। अब सोचिए, भारत को यहां क्या मिला जिसकी बातें चल रही हैं। कहते हैं ना, सौदागरों की बस्ती में ईमान के सौदे नहीं होते। तौला है सबको पैसे में, यहां रिश्ते सस्ते नहीं होते। क्या ये व्यापारिक साझेदारी बराबरी की है या अमेरिका सिर्फ अपना हित साध रहा है? इन सब बातों के बीच में हम आपको राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया वो भी दिखा देते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रंप की रूस यूक्रेन नीति और भारत की क्या भूमिका है, इस पर भी बात करते हैं। ट्रंप ने इशारा किया कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना रूस के लिए खतरा था। भारत ने अभी तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जिससे अमेरिका नाराज था। लेकिन ट्रंप ने इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें भी रूस से अपने संबंध सुधारने हैं। तो क्या यह भारत के लिए सकारात्मक संकेत है या फिर आने वाले दिनों में भारत पर दबाव बढ़ेगा? बातों में लिपटी सियासत की बिसात देखिए। जो आज दोस्त हैं, कल वही जज्बात देखिए। अब आपको मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी क्यों गायब रहा, इस पर भी थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानव अधिकारों का जिक्र तक नहीं किया। मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के दमन के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप ने खुद अमेरिका में DEI इक्विटी प्रोग्राम खत्म कर दिया है। इंसाफ की दुनिया में सबकी आवाज होती है, पर जब दोस्त ही अंधे हों तो हकीकत खामोश होती है। तो क्या इस मुलाकात में लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह सिर्फ व्यापार ने ले ली? तो दोस्त, अब ये आप समझिए, ये दोस्ती है या सौदा है, इस पर आप समझ जाइए तो ठीक है। भारत को कोई ठोस आर्थिक लाभ नहीं मिला। रक्षा सौदे भारत के लिए महंगे साबित हो सकते हैं। व्यापार संतुलन में अमेरिका का फायदा दिख रहा है। मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर दोनों नेताओं की चुप्पी। कुछ रिश्ते बस नाम के होते हैं, कुछ करारों में जंजीरें छिपी होती हैं। तो क्या ये दोस्ती राष्ट्रवादी है या सिर्फ एक व्यापारिक सौदा? जी हां, अब सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप हमें बराबर देख रहे हैं, पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात, जी हां, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारत के लिए फायदेमंद थी? क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार था या इससे भारत की वास्तविक स्थिति मजबूत होगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और द स्वतंत्र को देखते रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।